जय श्री राम। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। This video is intended solely for educational and learning purposes. We have no intention of involving clients in any trading activities. आज बात करेंगे भारत कोकिंग कोल यानी बीसीसीएल के आईपीओ पर। चलिए एक एनालिस्ट की रणनीति को समझते हैं। अच्छा, बीसीसीएल आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो अब आगे क्या करना है? एनालिस्ट का मानना है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड तो हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में रिस्की है। तो फिर ये शॉर्ट टर्म मौका आ कहां से रहा है? चलिए समझते हैं। सारी कहानी इस एक नंबर के इर्द गिर्द है। आईपीओ में सिर्फ 10% शेयर ही ऑफर हुए थे। इसका मतलब है कि बाजार में फ्री फ्लोट बहुत कम है, यानी ट्रेडिंग के लिए शेयर्स बहुत कम हैं। और ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। हाई डिमांड और लो सप्लाई का मतलब है कीमत में उछाल आ सकता है। एनालिस्ट कहते हैं कि ऐसा ही पैटर्न आईआरई डे और एनएसटीएल जैसे कम फ्लोट वाले आईपीओज में भी दिखा था। और डिमांड का अंदाजा इसी से लगाइए। ग्रे मार्केट प्रीमियम वापस 60% पर पहुंच गया है। लेकिन अब जरा कंपनी के फंडामेंटल्स पे भी नजर डालते हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है? यहां कहानी थोड़ी उलझी हुई है। पिछले 3 साल की ग्रोथ तो शानदार है, पर हाल में गिरावट आई है। पॉजिटिव बात यह है कि इसका पीई रेशियो सिर्फ 8 से 9 का है, जो वैल्यूएशन को आकर्षक बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है इंडस्ट्री। कोयला नॉन ग्रीन एनर्जी है और भविष्य तो ग्रीन एनर्जी का है। तो एक तरफ है शॉर्ट टर्म तेजी का मौका और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म फंडामेंटल का रिस्क। तो ऐसी सिचुएशन में गेम प्लान क्या होना चाहिए? एनालिस्ट ने 2 स्ट्रैटेजी बताई है। जिन्हें शेयर्स मिले हैं वे इन टारगेट्स पर 3 हिस्सों में प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। और हाँ, एक बात जरूरी है, 35 रुपए या लिस्टिंग प्राइस से 3% नीचे का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो 30-32 के नीचे ही सोचे। और हाँ, ये एक हाई रिस्क ट्रेड होगा। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या ये शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म रिस्क के सामने टिक पाएगा? अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए